ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे स्ट्रेट लाइन के, तो हम स्टार्ट करते हैं आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस लास्ट क्वेश्चन से, लास्ट से ऊपर की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स E and F आर दिस एंड दिस। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ EF, इक्वेशन ऑफ EF एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। ओके, 2 पॉइंट की कंडीशन आ गई स्टूडेंट। 2 पॉइंट से रिलेटेड हमने आपको बताया था कि जो ग्रेडियंट या स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, 2 लाइन से पास करने वाली इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसी को यूज करते हैं, ये हो गया m x माइनस x1 1 लाइन, लेकिन 2 लाइन से आपको ग्रेडियंट मिलता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ओके, ये हो गया। अब अगर आपसे ऐसा पूछता है कि, कंडीशन को देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि जो लाइन है, दोनों कंडीशन यहां पे मैं बना दूंगा आपके लिए, और फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमें आपसे यहां पर आस्क करता है। मान लीजिए कि वो 2 पॉइंट E और F इस तरह से हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपके पास, ओके, इन्हीं पॉइंट को पुट कर लेते हैं, डायग्राम भी हो जाएगा आपके लिए। E आपके पास है 0,4, 0,4 विच मीन्स ये आपका E है, एंड नेक्स्ट इज 3,4, 3 and 4, 0,4 1 मिनट, 3 and 7, 3 and 7 यहां मान लेते हैं। ये आपका E है और ये आपके पास F है। ठीक है, 3 and 7 and this is 0,4। ओके, वैसे हम इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम अलग से बना लेंगे, तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको देखिए। ये आपके पास पॉइंट E है और ये आपके पास पॉइंट F है। ठीक है, दोनों पॉइंट को थोड़ा सा ज्वाइन करा के देखते हैं एक्चुअली किस तरह का है। तो ये आपकी लाइन हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछता है कि अभी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट तो इसको ये मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा आपके पास x, 0 और v से माइनस x, 0, और y एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा 0, y। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे फिगर को, इसको फॉर्म कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चंस को करने में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। ओके, गिवन पॉइंट्स, हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट E आपके पास 0,4 है एंड पॉइंट F आपके पास 3,7 हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है ग्रेडियंट। ओके, ग्रेडियंट ऑफ EF, ये होता है आपके पास m, जो कि हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पुट द वैल्यू, ये आपके पास x1 y1 एंड x2 y2, दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको x2 y2 और पहले के x1 y1। पुट 7 माइनस 4 अपॉन
3 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/3। तो आपका इसका ग्रेडियंट m इज इक्वल टू आ गया 1। ये आपके पास हो गई पहली कंडीशन। दूसरा आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन EF, इक्वेशन ऑफ EF। तो देखिए स्लोप तो हम निकाल चुके हैं, तो हम ये वाला इक्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ EF, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ EF। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो इसको हम पुट कर लेते हैं। पॉइंट आपके हैं 0,4 एंड 3,7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 4 इक्वल टू 1 x माइनस 0 हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू x। तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई प्लस x माइनस ये वहां चला गया एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब आपका है थर्ड पोर्शन। ओके, थर्ड पोर्शन आपके पास है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो आप पहले लेट कर लीजिए, लेट द लाइन EF intersect on x axis at P with coordinate x, 0। ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, विच मीन्स दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। देयरफॉर पुटिंग P x, 0 इन इक्वेशन ऑफ EF। तो पुट करोगे तो आपके पास हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 4, 1 मिनट, हाँ प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा -4। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P -4, 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, this is the solution of first question. Just note down it। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट था। ओके, नाउ 2 इजी कॉन्सेप्ट है। इन ऑल 3 पॉइंट्स को याद रखिए। ओके, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। You will do all kinds of question if you have these all 3 point। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 and y is equal to √3 minus 1. Write down the angles which the line makes with the positive direction of x axis, positive direction of x axis। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंगल बनाने का मतलब क्या है। देखिए, ये आपके पास x, x डैश, y, y डैश हो गया। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल बनता है टुवर्ड राइट ऑफ द लाइन, ठीक है, विच मीन्स दिस एंगल, ये वाला एंगल को हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
और जो ये जो सेकंड लीनियर पेयर बनेगा इसको बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये बात आ गई समझ में? ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का कंडीशन हो जाएगा। तो हमें कौन सा देखना है? जो ये दूसरा, इस चीज को एक दूसरा मेथड बता रहा हूं। एक लाइन सपोज इस तरह से पास करती है ये, तो ये वाले एंगल को हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंगल और इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस इंक्लिनेशन, और अगेन ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मीनिंग साफ है, जो राइट में एंगल बनेगा लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट वो वाला पॉजिटिव हो जाएगा और जो लेफ्ट बनेगा उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें क्या गिवन किया है? हमें दो लाइंस गिवन है। सॉल्यूशन 2, हमारे पास दो लाइंस है। गिवन लाइन, ओके, लाइन 1 और यहां पे लिखेंगे हम लाइन 2। ओके, लाइन 2। लाइन 1 आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड लाइन 2 आपके पास है y इज इक्वल टू √3 x माइनस 1। क्लियर? ओके, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर? अब इसमें हमारे पास ये आता है स्लोप, और स्लोप से हमें क्या मिलता है? इंक्लिनेशन मिलता है। तो जस्ट कैलकुलेट दिस स्लोप। ओके, तो एक्चुअली क्या है ये एंगल्स? एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये वाला एंगल है आपका θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। ठीक है, और हमें उसने कहा कि इस थीटा को कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है इस तरह से। ठीक है, ये वाला, ये हो गए आपके इंटीरियर एंगल्स। हमें एक ये एंगल θ1 गिवन कर रहा है, हमें कहा कि इस थीटा को निकाल दो एंड दिस एंगल इज θ2। हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी है जिसपे हम जानते हैं कि ये θ1 क्या हो जाएगा? θ2 प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आप यहां से थीटा को निकाल सकते हो θ1 माइनस θ2 करके। तो देखते हैं ये θ1 और θ2 कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बाय कंपेयरिंग दिस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन m का वैल्यू मिल जाएगा 1, और बाय कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड इक्वेशन m का वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास, दूसरी इक्वेशन को हम बोलते हैं m2 और पहले इक्वेशन के लिए बोलते हैं m1। तो ये हो जाएगा आपके पास √3। नाउ व्हाट इज द स्लोप? तो स्लोप आपके पास होता है m1 इज इक्वल टू tan थीटा एंड वी हैव m1 इज 1। तो tan थीटा 1 कहां पे होगा? तो आंसर है tan 45 डिग्री पे। तो यहां से आपके पास θ1 निकल के आ गया 45 डिग्री। ठीक है, आफ्टर दिस नेक्स्ट आपके पास है m2 इज इक्वल टू दिस, और m2 क्या है आपके पास? tan θ2। तो ये हो जाएगा आपके पास tan 60। तो θ2 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 60 डिग्री। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे कि ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा? देयरफॉर बाय दिस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये आपके पास 1 मिनट, लाइन 1 हमने इसको कहा ना, दिस इज लाइन 1, ओके, एंड दिस इज लाइन 2। तो लाइन 1 से आपका θ1 बनेगा एंड लाइन 2 से आपको θ2 मिलेगा। तो ये हमारे पास m2, θ2 इज 60 एंड θ1 इज 45। ओके, सॉल्व कर लीजिए। θ2 विच मीन्स दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1। तो यहां से आपके पास थीटा आ जाएगा
θ2 माइनस θ1 जो कि हो जाएगा 60 माइनस 45, तो आपका थीटा आ जाएगा निकल के 15 डिग्री। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन, कॉपी करिए। ओके, अब चलते हैं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। इसको हमने, ये तो एक एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। सी, क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको एक इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, ये इक्वेशन आपके पास है 3y माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, 1 मिनट, आई कंफर्म फर्स्ट। हो ये भी जाएगा, लेकिन इक्वेशन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, नाउ ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसको इमीडिएटली क्या करिए कि अपने सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, तो y आपके पास बन जाएगा x माइनस 7/3। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, डेट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये बात आ गई समझ में, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है और अब ये इसके फॉर्म में आ गया। अब आपसे वो कह रहा है कि राइट द स्लोप ऑफ लाइन एंड ऑल्सो इंक्लिनेशन मेक विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, तो वेरी क्लियर है, बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास m का वैल्यू आ रहा है 1, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनी। देयरफॉर सॉल्यूशन में क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज m इज इक्वल टू 1। अब आपको निकालना है एंगल विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो आपके पास स्लोप क्या होता है, तो ये होता है tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू आपको मिल गया 1, ये वैल्यू होता है tan 45 डिग्री का। देयरफॉर थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो आप कह सकते हैं हैंस line makes angle 45 degree with positive direction of x axis. Okay, note down this solution. All questions are too easy. Thank you. Okay students, next we have some more numericals. Equation है question, find the equation of line passing through the point this and making intercept on y axis is -3. थोड़ा सा इसको देखिए, गिवन है आपको एक पॉइंट P is equal to this and y intercept is 3, y इंटरसेप्ट इज -3। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इसको समझिए कि क्या है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका रिक्वायरमेंट वैसे पड़ेगा नहीं, पॉइंट आपका है 2 and 5।
ये आपके पास इनिशियली इक्वेशन है, ठीक है। और आपको कह रहा है कि जो ये पॉइंट P से लाइन जा रही है उसका y इंटरसेप्ट आपको गिवन कर दिया दिस, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट आपको दिया है -3, विच मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास, लेट द पॉइंट इज Q और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -3। तो अब इजीली आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो पॉइंट्स आपके पास। ये जो कंडीशन आपको इंटरसेप्ट की दी है इससे आपको पॉइंट Q मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 0, -3। अब आपके पास टू पॉइंट्स से पासिंग का इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पॉइंट A और पॉइंट P, 2, -5 एंड Q 0, -3, ठीक है। इसका आपको इक्वेशन अब निकालना है, तो ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। पुट द वैल्यू, ये हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 अपॉन 0 -2 एंड x -2। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 बाय -2 इज x -2। तो ये आ जाएगा आपके पास इज -1, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू -x प्लस 2। इसको फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5। हमें एक पॉइंट गिवन है, लेट द पॉइंट इज a, 2a, ठीक है। लाइज ऑन लाइन, एक लाइन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये आपके पास है y बाय 2 इज इक्वल टू 3x -6। ओके, ये वाला जो एक वर्ड यहां पे आपके पास है लाइज ऑन, ठीक है। लाइज ऑन का मतलब है, मान लीजिए कि ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से जा रही है और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि P है इस पे कहीं पे लाई करता है, दैट इज A एंड 2A। और ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, आप इसको लिख सकते हैं y बाय 2 इज 3x -6, ठीक है। अगर कोई पॉइंट लाइन पर लाई करता है, ऑन द लाइन है, इसका मतलब वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ओके, सेटिस्फाई करेगा। अगर ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा विच मीन्स यू नीड टू पुट गिवन पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, बाय पुटिंग P
पी ए कॉमा 2a इन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये आपके पास आ जाएगा y के प्लेस पे 2a बाय 2 एंड दिस इज 3a माइनस 6, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा a इज इक्वल टू 3a माइनस 6। इसको सॉल्व करिए, a को उधर ले जाओ, 6 को इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2a। तो आपके पास a का वैल्यू आ जाएगा 6 बाय 2 दैट इज 3। दिस इज योर आंसर। इस वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए, ये होता है द पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन लाइन। ओके, और अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब होता है कि उसके LHS, सेटिस्फाई का कंडीशन LHS इक्वल टू RHS होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, कॉपी करिए। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 6, इसको देखते हैं कि ये क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालना है जो कि एक पॉइंट गिवन है उससे पास करती है विद अ स्लोप दिस। ठीक है, तो आपके पास मैंने 4th पॉइंट कॉन्सेप्ट में बताया था दैट लाइन पासिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point, जो भी हमारे पास गिवन है लेट कर लेते हैं 1, 2 एंड विद स्लोप। स्लोप आपको गिवन है 2/5 इज, ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहां पे आपके पास m की वैल्यू 2/5 गिवन है। ठीक है, एंड दीज आर द पॉइंट्स, देयरफॉर y माइनस 2 इज इक्वल टू 2/5 x माइनस माइनस 1। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। सारी वैल्यूज को उधर ले जा लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y, ये उधर ले गए आप तो हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, नोट कर लीजिए एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। इन द कॉन्सेप्ट वीडियो मेरे पास आप में से किसी एक का कमेंट था कि सर प्लीज़ solve some important questions from the equation of a straight line chapter 12 in ICSE board। ठीक है, मैंने उसको स्टार्ट किया और अब मैं उसको 1 by 1 जो मुझे लगते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं क्वेश्चंस, उसको मैं बता रहा हूँ। सो स्टूडेंट, इफ़ एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाइए। मैं बहुत क्विकली पूरा मैथ का ICSE बोर्ड का सॉल्यूशन अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूंगा। थैंक यू।